नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। ये बात आप ज़रूर जान गए होंगे कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों कुश्ती के बड़े खिलाड़ी वो कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन विनेश फोगाट ने एक लाइन ऐसी कही जो पहाड़ से भी भारी साबित होने वाली है भाजपा के लिए, और कांग्रेस के लिए तो उन्होंने एक तरह से चार चांद लगा दिया। कांग्रेस को उन्होंने बहुत मजबूत कर दिया। तो वो एक लाइन वो भी आपने ज़रूर सुनी होगी, लेकिन उस लाइन पर ही थोड़ा मैं गौर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि उसके मतलब क्या हैं और कैसे वो बहुत भारी लाइन है। विनेश ने कहा कि जब वो संघर्ष कर रही थी, यौन शोषण महिला खिलाड़ियों का हुआ, उसके खिलाफ प्रतिष्ठा के लिए जब लड़ रही थी, तो सारे पार्टियों को उन्होंने पत्र लिखा, सारे पार्टी के महिला सांसदों को पत्र लिखा, लेकिन सिर्फ एक भाजपा उनके साथ नहीं आई और सब पार्टी के लोगों ने उनका समर्थन किया। और कांग्रेस को उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमें विपत्ति में साथ दिया, हमें गर्व है इस पार्टी पर जो महिलाओं के मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए वो लड़ती है और उनके महिलाओं के साथ खड़ी होती है। इस पूरी बात में एक लाइन जो है, विपत्ति में जो साथ दे वो कांग्रेस है, ये जो लाइन है, विपत्ति में साथ देने वाला ही सच्चा मित्र कहलाता है। ये बात हमारे शास्त्रों में कृष्ण से भी जुड़ती है बात, सुदामा को जो उन्होंने मदद की। उसके बाद इस पर तमाम संतों, सूफियों और बड़े जो हमारे यहाँ कवि हुए हैं उन लोगों ने, रहीम की 4 पंक्तियाँ मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। कही रहीम संपत्ति सगे, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। रहीम ने कहा कि आपके पास धन अगर है तो आपके बहुत सारे मित्र हो जाएंगे, आपके पास अगर पद है, आप अखबार में संपादक हैं, तो बहुत सारे लोग आपके मित्र हो जाएंगे। मैं भी जब अखबार में था तो रोज़ 50 फ़ोन आते थे, और जब अखबार से मैं मुक्त हो गया उसके बाद वो सारे फ़ोन आने बंद हो गए। 1-2 लोगों के साथ मित्रता रह गई, बाकी तो सारे वो फ़ोन आने बंद हो गए। तो आप किसी पद पर हैं, उसके कारण आपके मित्र बनते हैं लोग। आपके पास संपत्ति है तो आपके पास आपके मित्र, बहुत सारे मित्र दिखेंगे। लेकिन रहीम ने कहा कि असली मित्र वही है जो विपत्ति में आपके साथ हो। जब इन लोगों ने ओलंपिक से मेडल ले आया था तब तो बहुत सारे लोगों ने फ़ोटो खिंचवाया था, आपको याद होगा। बड़े बड़े लोगों ने, देश के तमाम नेताओं ने उनके साथ फ़ोटो खिंचाया और खिंचाने की ख्वाहिश रखते थे। लेकिन जब वो सड़क पर संघर्ष कर रही थी, यौन शोषण के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, तब किसने साथ दिया? तब वो जो साथ मेडल के जो दोस्त थे, मेडल लाने पर जो फ़ोटो खिंचवाया जिन लोगों ने, वो कोई साथ नहीं दिया। ये बात जो कही विनेश ने, ये बात एकदम भारतीय जनता पार्टी पर ज़बरदस्त हमला है। उन्होंने नाम लेके कह दिया कि भाजपा को छोड़ के बाकी तमाम पार्टी उनके साथ, उनके संघर्ष में साथ थी, सिर्फ भाजपा ने साथ नहीं दिया। ज़बरदस्त अटैक है। सैकड़ों प्रवक्ता सैकड़ों दिन लगा देंगे विनेश फोगाट की ये जो लाइन है, इसकी काट नहीं निकाल पाएंगे, जो उसने कहा कि विपत्ति में कांग्रेस ने हमें साथ दिया, इसीलिए मैं कांग्रेस में शामिल हो रही हूँ और मुझे गर्व है इस पार्टी में शामिल होते हुए कि ये पार्टी महिलाओं की प्रतिष्ठा के लिए उनके साथ है, उनके संघर्ष के साथ खड़ी होती है, इसलिए मैं शामिल हो रही हूँ। विनेश ने यह भी कहा कि जैसे मैंने कुश्ती में हार नहीं मानी, वैसे ही ये नए प्लेटफॉर्म पर भी हार नहीं मानूंगी। तो वो लड़ेंगी और चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने नौकरी से, रेलवे की नौकरी से रिज़ाइन कर दिया है और चुनाव लड़ना उनका तय है, सिर्फ औपचारिकता रह गई है घोषणा की। तो विनेश ने जो कहा वो, इसका आप दूसरा अर्थ देखिए कि विनेश ने जो कहा उसका एक व्यापक फलक बन जाता है, वो मणिपुर से जुड़ जाता है। मणिपुर जब जल रहा था तो कौन गया मणिपुर? सबसे पहले राहुल गांधी गए। उनके पीछे पीछे युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं बीवी श्रीनिवास, वो ट्रक में भर के राहत सामग्री ले गए वहाँ पहुँचाने के लिए। उसके बाद राहुल तो 3 या 4 बार वहाँ जा चुके और उनके युवा कांग्रेस की टीम कई बार जा चुकी। वो सारा हम लोग फ़ोटो और वीडियो देखे हैं। तो मणिपुर जब जल रहा था, आज भी संकट में है, तो कौन उनके साथ खड़ा है?
संकट में कौन खड़ा है? वही मित्र है। बिल्किस बानो का संघर्ष देखिए, असीम संघर्ष है। उस महिला को सलाम, वो एकदम थकी नहीं, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, क्या क्या नहीं उसके साथ हुआ, लेकिन वो लड़ती रही और सुप्रीम कोर्ट तक अभी लड़की अभी भी लड़ ही रही है वो। तो उनके साथ जो लोग खड़े हुए, इसी तरह से महिलाओं का जो संघर्ष है हर जगह, तो उनके साथ जो खड़े हो रहे हैं, किसानों का 700 किसान शहीद हो गए, ये कम बात नहीं है। उनकी बात कौन कर रहा है? उनके साथ कौन खड़ा हुआ? तो ये किसानों का, छात्रों का नीट एग्जाम, तो ऐसे सवाल कौन उठा रहा है? कौन ये जो पीड़ित लोग हैं, विपत्ति में लोग हैं, वो विपत्ति में पड़ी जनता का सवाल कौन उठा रहा है? तो ये कांग्रेस उठा रही है। विनेश ने ये कह दिया, ये बहुत बड़ी बात विनेश ने कही कि विपत्ति में कांग्रेस ने साथ दिया, तो इसका मतलब वही सच्चा मित्र है। बाकी तो मेडल वाले दोस्त हैं, मेडल ले आए तो फोटो खिंचाने लोग आ जाते हैं। आपके पास धन है तो वो धन के मित्र थे, कोई पद के मित्र होते हैं, कोई मेडल के मित्र होते हैं। तो लेकिन ये जो विपत्ति में साथ दे, जब उनको घसीटा जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था, तब कांग्रेस खड़ी थी। ये बहुत बड़ी बात बोली विनेश ने, और इसका दूर दूर तक असर होगा। वैसे भी इनका और एंगल, इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है। जैसे वो जाट हैं, जाति से वो महिला हैं तो सारे महिलाओं को संबोधित कर रही हैं वो। एक तरह से युवा हैं तो सारे युवाओं को संबोधित कर रही हैं। तो विनेश का और बजरंग पूनिया का शामिल होना ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी जीत है ये। अभी चुनाव तो हुआ नहीं, लेकिन वो चुनाव का परिणाम चाहे जो हो, लेकिन ऐसे ही ये बहुत बड़ी जीत है। ये एक देश का मूड बता रहा है कि देश की महिलाएं अब क्या सोच रही हैं, युवा अब क्या सोच रहा है, वो बता रहा है। तो कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत एक तरह से मिल गई है अभी विनेश का शामिल होना। तो विनेश ने जो वो 2 लाइन कही, मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो पहाड़ से भी ज़्यादा भारी साबित होने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।